टेट की टेंशन में प्रिंसिपल टीचर ने की आत्महत्या। सुप्रीम कोर्ट के नए नियम से लाखों टीचर दबाव में, इतना क्या कठिन है एग्जाम। महोबा में 49 साल के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल मनोज कुमार ने सुसाइड कर लिया है। बेटे ने कहा टेट को लेकर वो परेशान थे। यही बात है मनोज के साथी टीचरों ने भी कही। इसके अलावा 13 सितंबर को हमीरपुर में गणेशी लाल नाम के टीचर ने खुदकुशी कर ली। टेट के लिए इन घटनाओं ने बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्या वाकई इतना कठिन है एग्जाम। टीचरों के बीच यह डर क्यों बैठा है। इस परीक्षा के सिलेबस और पैटर्न आखिर क्या कहते हैं। कितने सरकारी टीचर इस दायरे में आएंगे। इन बार संडे बिग स्टोरी में पढ़े टेट की टेंशन। आखिर टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या। टेट टीचर बनने की पहली पात्रता है, परीक्षा है। पहले यह पास करना है उन सभी के लिए जो सरकारी स्कूलों में टीचर बनना चाहते हैं। यह परीक्षा स्टेट लेवल पर होती है। टेट एग्जाम साल में 1 या 2 बार होता है। यूपी में टेट पास करने के बाद सुपर टेट देना पड़ता है। इसे पास करने के बाद मेरिट बनती है। इसके आधार पर क्लास 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में नियुक्ति मिलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को आदेश दिया है कि अब पहले से कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहे सभी टीचरों के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। यह नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों टीचरों पर लागू होगी। फिलहाल अल्पसंख्यक विद्यालयों को इससे छूट दी गई है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के बड़ी बेंच को सौंपा गया है। दिसंबर 2025 में इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। यूपी में सिर्फ 2 लाख टीचर ही टेट पास। सुप्रीम कोर्ट के टेट अनिवार्य के आदेश पर अब यूपी में 2011 के बाद नियुक्ति सरकारी टीचरों को यह परीक्षा देनी होगी। भारत में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के मुताबिक यूपी में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर कुल 16,15,427 टीचर हैं। इनमें से 7 लाख से ज़्यादा सरकारी टीचर हैं। मेरठ के सहायक शिक्षक से हिमांशु राणा के मुताबिक यूपी में इस फैसले से 2 लाख से अधिक सरकारी टीचर प्रभावित होंगे। इन सभी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर बच्चों को उनके सिलेबस के आधार पर पढ़ाया है। नए सिलेबस के आधार पर वो परीक्षा पास कर पाएँ या उनके लिए आसान नहीं होगा। अब जानिए टीईटी और सिलेबस और पैटर्न। सहायक शिक्षक हिमांशु राणा बताते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक परिषद NCTE ने 2011 में टीईटी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। उसके अनुसार इसके मुख्य तौर पर 2 पेपर होते हैं। कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बनने के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, दूसरा भाषा हिंदी, भाषा अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गणित, पर्यावरण अध्ययन। पेपर 2 कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा 1 और भाषा 2, गणित एवं विज्ञान, गणित और विज्ञान के लिए सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान। अब समझते हैं एग्जाम का पैटर्न। हिमांशु राणा के अनुसार इस एग्जाम में सभी सवाल MCQ टाइप होंगे। हर सवाल 1 नंबर का होता है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी को 60% और आरक्षित कैटेगरी को 55% अंक की आवश्यकता होती है। पहले और अब के सिलेबस में क्या है अंतर। टेट को 2011 में भारत में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद टीचरों के लिए अनिवार्य किया गया था। तब भी इसका सिलेबस सेम था, लेकिन तब रट्टा आधारित सवाल ज़्यादा होते थे। क्वेश्चन NCERT की बेसिक बुक से होते थे। साथ ही शिक्षा शास्त्र से कम गहराई वाले सवाल होते थे। लेकिन NEP 2020 नई शिक्षा नीति आने के बाद सवालों का तरीका बदल गया है। बेसिक क्वेश्चन की जगह कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग सवाल पूछे जाने लगे हैं। अब सिर्फ रट्टा नहीं बल्कि टीचिंग स्किल पर फोकस किया जाने लगा है। पहले ग्रामर तक सीमित था, लेकिन अब लैंग्वेज पेडागोजी, कैसे भाषा पढ़ाई जाएगी, भाषा की कठिनाइयों पर भी जोर दिया जाने लगा है। साफ तौर पर कहें तो पुराने टेट में सवाल सीधे थे। नई शिक्षा नीति के बाद यह सवाल केस स्टडी बेस्ड है, टीचिंग ओरिएंटेड हो गए हैं। क्या टेट बहुत कठिन है। टेट को कॉन्सेप्ट बेस्ड परीक्षा माना जाता है, यानी इसे रट कर पास करना मुश्किल है। इसमें सवाल सीधे ज्ञान पर नहीं बल्कि समझ और एप्लीकेशन पर आधारित होते हैं। कई टीचर सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन लंबे समय से किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठे हैं, इसलिए उन्हें यह चुनौतीपूर्ण लगती है। हालांकि इसका पासिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है। कई बार केवल 20 से 25% ही इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। अगर कोई शिक्षक टीईटी पास कर ना पाए तो क्या सरकारी नौकरी जाएगी। अभी इस पर साफ नियमावली नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनिवार्य तो किया है, लेकिन राज्य सरकार को गाइडलाइन बनानी होगी। संभावना है पहले से कार्यरत शिक्षकों को कुछ राहत या ऑप्शन दिया जाए। टीईटी पास करने की वैधता कितनी होती है। पहले यह 7 साल तक मान्य होती थी, लेकिन अब केंद्र ने लाइफ टाइम वैधता पर कर दिया है। आप इस परीक्षा को कितनी बार दे सकते हैं। क्यों घबरा रहे टीचरों को अपने भविष्य और नौकरी पर खतरा मंडराता दिख रहा है। दरअसल जिनकी नौकरी सालों से सुरक्षित मानी जा रही थी, अब उन्हें दोबारा परीक्षा का डर है। उनमें डर है कि अब प्रतियोगिता के दबाव को झेल पाएंगे या नहीं, क्योंकि युवा अभ्यर्थी पहले से ही तैयारी करते हैं। लेकिन पुराने शिक्षकों के लिए यह कठिन चुनौती है।
हालांकि शासन देश और नियमावली अभी साफ नहीं है, इसलिए असमंजस है कि क्या यह सभी पर लागू होगा या सिर्फ नए उम्मीदवार पर। हालांकि बीते कई साल के रिजल्ट बताते हैं कि बड़ी संख्या में उम्मीदवार इस एग्जाम में असफल हो जाते हैं। क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी टीचरों को अगले 2 साल में टीईटी पास करना है। ये पास करना अब सिर्फ नियुक्ति ही नहीं बल्कि नौकरी जारी रखने और प्रमोशन के लिए भी अनिवार्य होगा। जो शिक्षक निर्धारित समय में पास नहीं करेंगे उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। हालांकि जिनकी नौकरी में 5 साल से कम सेवा शेष है उन्हें परीक्षा देने की छूट रहेगी। ऐसे शिक्षक अगर प्रमोशन चाहते हैं तो उन्हें भी टीटी पास करना होगा। टीचरों का विरोध कितना बड़ा, उनकी क्या तैयारी है? इस मुद्दे पर यूपी बीटीसी शिक्षक संघ के आह्वान पर 11 सितंबर को टीचरों ने डाक से प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को पत्र भेजने का अभियान शुरू किया। पहले ही दिन 97,890 टीचरों ने पत्र लिखकर अपनी समस्याएं बताई। यह अभियान 20 सितंबर तक चलेगा। 5 लाख पत्र भेजने का लक्ष्य है। संघ का मुख्य मांग है कि 25 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीटी की छूट दी जाए। उनका कहना है कि 55 साल के शिक्षक अब बच्चों को पढ़ाएं या खुद परीक्षा तैयारी करें। केंद्र सरकार चाहे तो टीचरों को राहत मिल सकती है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अगले महीने दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा धरना दिया जाएगा। इस आदेश को लेकर शिक्षक संघ के नेताओं का रुख क्या है? प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि आरटीआई एक्ट 25 अगस्त 2010 को लागू हुआ। उस समय यह तय किया गया था कि इसके पहले नियुक्ति शिक्षा इस नियम के दायरे में नहीं आएंगे। बाद में 10 अगस्त 2017 को एनसीटीई ने आदेश जारी कर देश भर के सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक बीटीसी या बीएड या टीईटी को गुपचुप तरीके से लागू कर दिया। इसके तहत 31 मार्च 2015 तक नियुक्ति सभी टीचरों को 4 साल के भीतर यानी 31 मार्च 2019 तक अनिवार्य रूप से टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक कर दिया था। इस फैसले की जानकारी न तो शिक्षकों को समय पर दी गई और न ही उचित तरीके से सार्वजनिक किया गया। इस आदेश और फाइलों को दबा कर रखा गया। अध्यक्ष का कहना है कि 55 साल का शिक्षक अब कैसे परीक्षा पास कर पाएगा? वह बच्चों को पढ़ाए या खुद परीक्षा की तैयारी करे? केंद्र सरकार और कानून और सुप्रीम कोर्ट की हालिया आदेश से प्रदेश के लाखों टीचरों की नौकरियों पर संकट खड़ा हो गया। अनिल यादव ने कहा कि अगर केंद्र और एनसीटीई चाहे तो टीचरों को राहत दी जा सकती है।